नामक गांव में एक छोटी आबादी वाला गांव था, जहां के लोग अनपढ़ और मूर्ख थे। उस पूरे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, केवल एक ब्राह्मण को छोड़ के। ब्राह्मण राजा राम कुछ पढ़ा लिखा था और गांव में इकलौता व्यक्ति था जो थोड़ा समझदार था। गांव के लोग हिंदी भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ज्यादातर लोग तो अंगूठा छाप थे और कुछ ही लोग केवल अपने हस्ताक्षर कर लेते थे। मूर्खों के गांव में एक दिन शहर से राहुल नाम का एक लड़का आता है और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा देखकर जोर जोर से बोलने लगता है। अरे सुनो सुनो गांव वालों, कब तक यूं ही अनपढ़ों की जिंदगी जियोगे? हमारे यहाँ अपना नाम दर्ज करवाओ और केवल 500 में एक महीने में इंग्लिश बोलना सीखो। गांव वाले उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते हैं, अरे भैया, क्या सच बोल रहे हो? क्या हम जैसे अनपढ़ लोग भी एक महीने में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आजकल तो सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और तुम लोग क्यों नहीं सीख सकते? मैं इसीलिए तुम्हारे गांव में आया हूँ। जो भी व्यक्ति 500 जमा करवा कर हमारे यहाँ आएगा, उसे हम अंग्रेजी खोट कर ऐसे पिलाएंगे जैसे एक महीने में वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। केवल 500 रुपए दे के हम लोग एक महीने में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। चलो भैया, हम लोग कल ही चलेंगे इसके ऑफिस में। पैसे जमा करा देते हैं, क्योंकि बाद में पता नहीं नंबर आए या ना आए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी कल ही जाकर पैसे जमा करा देता हूँ। हम लोग भी तो अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। यदि यह काम इतना आसानी से हो रहा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। ये पूरा गांव मूर्खों से भरा पड़ा था। अंग्रेजी सीखने वाली बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग इसे सच मानकर अंग्रेजी सीखने और बोलने के सपने देखने लगे। एक ही दिन में लगभग 15-20 लोग राहुल के ऑफिस में पहुंच गए। अरे अब आ गए, चलिए अपना नाम लिखवाते हुए पैसे जमा करवा दीजिए। भैया, हम पक्का अंग्रेजी बोल पाएंगे ना? आपको अंग्रेजी आती है ना? Yes, yes, I can talk in English and I can walk in English. I know English. Come on. बस उसकी 2 लाइनें बोलते ही गांव के बुद्धू लोग उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंग्रेजी में वह क्या बकवास कर रहा है, पर इतना समझ आ रहा था कि वह अंग्रेजी बोल रहा है। सभी लोगों ने एक एक करके पैसे जमा करवा दिए। राहुल ने उन सबको अगले दिन सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में आने के लिए कह दिया। अगले दिन 10 बजे वे सभी लोग राहुल के ऑफिस में पहुंच गए। राहुल ने उन सभी के आते सामने मेज पर एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था इंग्लिश। उस डिब्बे में बहुत छोटी छोटी शीशी थी। राहुल ने उन सब से कहा, आप लोग बारी बारी यहाँ आते जाएं, मैं आपको इंग्लिश खोल कर पिलाता जाऊंगा। सभी लोगों को उस शीशी में से एक शरबत पिला दिया गया। अब मैंने आप लोगों को अंग्रेजी खोल कर पिला दी है। आज से लेकर एक महीने बाद आप लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्या आप सही बोल रहे हैं? बस हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा और हम अंग्रेजी बोल पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, आप चिंता न करें और अपने अपने घर जाएं। सभी लोग वहाँ से अपने अपने घर चल पड़ते हैं और एक महीना बीतने का इंतजार करने लगते हैं। उस गांव में केवल एक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वही ब्राह्मण राजा राम। वह थोड़ा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी भी था। उसके कानों तक जब यह खबर पड़ी कि गांव में एक व्यक्ति सभी को अंग्रेजी सिखाने के नाम पर उन्हें मूर्ख बना रहा है, राजा राम ने गांव के भले के बारे में सोचते हुए पंचायत में जाकर विचार विमर्श किया। राजा राम पंचायत के मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, आज मैं आपके सामने एक समस्या लेकर आया हूँ, जो कि हमारे गांव के काफी लोगों को प्रभावित कर रही है। गांव में एक ठग आया हुआ है, जो गांव के सीधे साधे लोगों को उल्लू बना रहा है और उनका फायदा उठा रहा है। आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान है। बस इसी बात का फायदा वह व्यक्ति उठा रहा है।
इस तरह राजा राम मुखिया को पूरी कहानी सुनाता है। मुखिया राजा राम की बात सुनने के बाद उससे कहते हैं, देखो राजा राम, इस गांव में तुम्हारे सिवा कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए तुम ही बताओ कि हम इस समस्या का हल कैसे करें। यह गांव वाले तो अनपढ़ मूर्ख हैं, इन्हें उल्लू बनाना कौन सा मुश्किल काम है। तुम बुद्धिमान हो, हमें बताओ इस समस्या का क्या हल निकाल सकते हैं। देखिए, उस व्यक्ति ने इस लोगों को 1 महीने का टाइम दिया है और कहा है 1 महीने के अंदर ही वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। पर हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद जब ये लोग अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होंगे और इन्हें समझ में आएगा कि हम लोग तो बेवकूफ बन गए, पर तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी राहुल इसी गांव में लोगों को मूर्ख बना रहा है और पैसे इकट्ठे कर रहा है। वह जैसे ही गांव के अधिकतर लोगों को उल्लू बना लेगा तो वह उसी रात यहाँ से भाग जाएगा। हमें उससे पहले ही उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजा राम, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हम कल ही पुलिस थाने चलकर इस व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराते हैं और पुलिस के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अगले दिन सुबह राजा राम और मुखिया इंस्पेक्टर के साथ राहुल के ऑफिस पहुंचते हैं। सामने ही राहुल कुछ लोगों के साथ बैठा था और उन्हें भी उसी तरह उल्लू बना रहा था जैसे उसने पहले गांव के लोगों को बनाया। क्या तुम्हारा नाम राहुल है? राहुल कुछ घबराकर कहता है, जी जी मैं ही राहुल हूँ। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुम गांव के लोगों को ये कह रहे हो कि उन्हें 1 ही महीने में अंग्रेजी बोलना सिखा दोगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर राहुल बहुत घबरा जाता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन मूर्ख के गांवों में कोई समझदार होगा जो पुलिस में शिकायत भी कर सकता है। राहुल अपनी कही बात से मुकर जाता है, पर तभी गांव के लोग राजा राम और मुखिया के साथ गवाही देते हैं कि राहुल ने उन सब से भी पैसे ठगे हैं। राजा राम उन सभी लोगों का बयान दर्ज करवाता है और राहुल पकड़ा जाता है। राजा राम, यदि तुम अपनी समझदारी का उपयोग न करते और इस ठग के खिलाफ शिकायत न दर्ज करवाते तो ना जाने ये गांव के कितने लोगों को उल्लू बनाकर उनसे कितना पैसा हड़प करके रफू चक्कर हो जाता। पर यह हमारी पकड़ में आ ही गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी समझदारी की वजह से। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल को पकड़कर थाने ले जाता है और सभी के पैसे वापस दिलवाता है। गांव वाले राजा राम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हरिया और सभी गांव वाले कहते हैं, ब्राह्मण जी आपने तो हमारी बहुत मदद की, वरना हम तो उसके हाथों मूर्ख बन ही गए थे। पढ़ा लिखा न होने की वजह से ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। हम लोग किसी के भी हाथों कभी भी बेवकूफ बन सकते हैं। आप पढ़े लिखे थे तो आपने उस व्यक्ति का झूठ पकड़ लिया, वरना वह हमारे पैसे लेकर भाग ही जाता। अभी भी देर नहीं हुई, आप लोगों को पढ़ना शुरू करना चाहिए। सरकार ने आप लोगों के लिए भी स्कूल बनवाए हैं। कम से कम इतना तो पढ़ना लिखना आना ही चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ न बना सके। ब्राह्मण की बातें सुनकर गांव वाले फैसला करते हैं कि हम लोग कल से ही पढ़ना लिखना शुरू करेंगे और कम से कम इतना पढ़ेंगे कि कोई भी हमें मूर्ख न बना सके।